हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। और ये आपका थर्ड क्लास का संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर है। चलिए आइए रीड करते हैं। योर फर्स्ट चैप्टर इज वंदना। वंदना मतलब प्रेयर। भगवान से यहाँ पर प्रेयर की जा रही है, वंदना की जा रही है। चलिए आइए इसका श्लोक रीड करते हैं। ओम विश्वानि देव सवित्र दुरातानि पराशुभ यद भद्रम तन्न आशुभ। अब हम इसका वर्ड टू वर्ड यहां पर मीनिंग देखते हैं। ओम विश्वानि देव सवित्र दुरातानि पराशुभ यद भद्रम तन्न आशुभ। इसका अर्थ देखते हैं। ओम, ओम का क्या अर्थ है? ओम शब्द यहाँ पर परमात्मा के लिए यूज हुआ है। परमात्मा के लिए ओम शब्द का प्रयोग किया गया, जैसे आप सभी जानते हैं। ओम, ओम मतलब परमात्मा से संयुक्त है। विश्वानी, विश्वानी मतलब विश्व के देव। कौन? विश्व के कौन? विश्व के देव मतलब इस संपूर्ण जगत के, संपूर्ण विश्व के देव कौन है? जैसे जो संपूर्ण देव, संपूर्ण विश्व के देव है वो कौन है? सवित्र। सवित्र आप समझ रहे हैं ना? सवित्र से जो पर्यायवाची शब्द है ना, वो यहाँ पे सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। सवित्र का अर्थ भी यहाँ पे सूर्य से लिया गया है। तो संपूर्ण संसार के, संपूर्ण विश्व के जो परमात्मा है वो कौन है? वो है सूर्य देव। तो जैसे हमें भी पता चल गया है, यहाँ पे इस श्लोक में किससे प्रार्थना की जा रही है? सूर्य देव की यहाँ पे प्रार्थना की जा रही है। श्लोक में सूर्य देव से प्रार्थना की जा रही है कि वो क्या करेंगे हमारे लिए, हम उनसे क्या प्रार्थना कर रहे हैं, इस प्रार्थना में हम क्या मांग रहे हैं उनसे। ओम विश्वानी देव सवित्र दुरातानी। दुरातानी मतलब जो हमारे अंदर की बुराइयां हैं, हमारे अवगुण हैं। पराशुभ, पराशुभ होता है दूर करना, दूर करें। ओम विश्वानी देव सवित्र दुरातानी पराशुभ। तो हे परमात्मा, हे विश्व के परमात्मा, हे विश्व के देव, हे सूर्य देव, जो दुराचरण है हमारे अंदर, जो बुराइयां हैं उनको दूर करो। अभी मैं आपको इनका वर्ड टू वर्ड मीनिंग बता रही हूँ, भावार्थ नहीं बता रही हूँ, उसको हम बाद में समझेंगे। यद, यद का अर्थ होता है जो। भद्रम तन्न आशुभ, प्राप्त करें। तन्न आशुभ प्रदान करें। क्या प्रदान करें? भद्र होता है जो हमारे लिए कल्याणकारी होता है। कल्याणकारी जो सुखदायक हो, मंगलदायक हो, मतलब जिससे हमारा अच्छा हो। इस वर्ड का मीनिंग यहाँ पर मंगलदायक से है, कल्याणकारी से है। तो जो हमारे लिए कल्याणकारी हो, तन, तन को जब हम यहाँ पे विच्छेद करेंगे तो तन का यहाँ पे जो उच्चारण किया जाएगा अन्वय करने पर तत् बोला जाएगा। तो तत् मतलब वह, आशुभ प्रदान कीजिए। अब चलिए इसका भावार्थ देख लेते हैं। हे सूर्य देव, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे सूर्य देव की प्रार्थना की जा रही है। तो हे सूर्य देव, आप हमारे समस्त दुरातानी पराशुभ, हमारे समस्त दुर्गुणों को, जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, दुर्गुण मतलब जो हमारे अंदर बुराइयां हैं उनको दूर कीजिए। और जो हमारे लिए कल्याणकारी है, जैसे जो हमारे लिए कल्याणकारक गुण है, धर्म है, कर्म है, जो पदार्थ है, वही हमें प्राप्त कराइए, उनकी हमें प्राप्ति कराइए। यहाँ पे सूर्य देव से प्रार्थना की जा रही है। हे सूर्य देव, आप हमारे समस्त दुर्गुणों को दूर कर दीजिए और जो हमारे लिए कल्याणकारक गुण, कर्म और पदार्थ हैं उन्हें हमें प्रदान कीजिए या उन्हें हमें प्राप्त कराइए। जैसे मैंने आपको बताया था, आशुभ का अर्थ मतलब प्राप्त कराइए, यद मतलब जो, भद्रम मतलब जो हमारे लिए कल्याणकारी है। हमारे लिए कल्याणकारी क्या है? मतलब जिससे हमारा अच्छा हो, वही वही कर्म हम करें। हे सूर्यदेव भगवान, अगर हम इसका व्याख्या देखेंगे तो कैसे होगी कि हे सूर्यदेव, जो कर्म हमें सद्मार्ग की ओर लेकर चले, अच्छा, जो हम जिन कर्मों को करने से हमारा भला हो, हमारा अच्छा हो, हमें उन कर्मों में आप हमें वही सब प्राप्त कराइए। उन कर्मों को हम करें जो करने योग्य हैं, हम बुराई से बचे रहें। तो आपका यहाँ पर ये फर्स्ट श्लोक कंप्लीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट श्लोक देख लेते हैं। यस। असतो मां सदगम्यम। असतो मां, ये श्लोक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। असतो मां सदगम्य तमसो मां ज्योतिर्गम्य मृत्योमृतम गम्य। तो चलिए यहाँ पे इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग देख लेते हैं पहले। अस तो,
असत होता है मतलब जो बुरे काम होते हैं। असत जिसमें सत्य ना हो, झूठा हो, जो बुरे काम है, जो झूठा होता है, झूठे काम होते हैं इनको, तो वही तो बुरा होता है, झूठ बोलना बुरा होता है। तो यहाँ से आप इसका मीनिंग ले सकते हैं असत मतलब जो बुरे कर्म हैं। माँ का प्रयोग यहाँ पर होता है मुझे के लिए, माँ का अर्थ होता है यहाँ पे मुझे। सद होता है, सत से आप समझ रहे हैं ना, जो अच्छे काम होते हैं, सत मतलब अच्छे काम। गम्य, गम धातु का अर्थ होता है यहाँ पे जाना, और गम्य का वर्ड मतलब बन जाएगा हमें लेकर चले। गम धातु का अर्थ होता है संस्कृत में जाना, और अगर हमने इसको वर्ड राइट के प्रत्यय लगा के यह प्रत्यय से गम्य तो मतलब ले चले, इसका अर्थ यह हो जाएगा। तमसो, तमस यहाँ पर प्रयोग हुआ है अंधकार के लिए, मतलब तमस शब्द का यहाँ पे अर्थ है अंधकार से। माँ फिर से आ गया है, मैं का मैंने आपको बताया था मुझे। ज्योतिर्गम्य, ज्योति, ज्योति से यहाँ पे अर्थ है प्रकाश से, ज्योति जैसे दीप की ज्योति होती है ना, ऐसे दीप की ज्योति, प्रकाश से यहाँ पे ज्योति का अर्थ है। और गम्य फिर से आ गया है, गम्य मतलब ले चलें। मृत्यु और अमृत, मृत्यु अमृतम गम्य, मृत्यु से अमृत, अमृत मतलब अमर तत्व, अमर होना, मरना और अमर रहना, जो कभी मरे ही ना। चलिए अब इसका हम मीनिंग देख लेते हैं, भावार्थ देख लेते हैं। यहाँ पे भी परमेश्वर से प्रार्थना की गई है भगवान जी से कि वो क्या करें, मुझे बुरे कामों से अच्छे कामों की ओर ले चलें। और ज्योतिर्गम्य मृत्यु अमृतम, ज्योति मतलब प्रकाश, प्रकाश से हमें किधर लेकर चले, तो प्रकाश से हमें ज्योति की तरफ, मतलब अंधकार से हमें प्रकाश की तरफ लेकर चले। और मृत्यु अमृतम गम्य, और मृत्यु से अमर तत्व की ओर लेकर चलें। तो इसका अर्थ हो जाएगा हे परमेश्वर मुझे, माँ जैसे मैंने आपको अर्थ बताया था, हे परमेश्वर मुझे असत, असत मतलब बुरे काम, वही वर्ड आ गया, हे परमेश्वर मुझे असत से हटाकर सतमार्ग की ओर ले चले। सतमार्ग मतलब जो जिस पे हम चल कर अपने लिए कल्याणकारी चीजों को प्राप्त करें, जो चीज हमारे लिए अच्छी हैं, से हटाकर सतमार्ग की ओर ले चलो। मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, और मुझे मृत्यु नहीं अमरता की ओर ले चलो। मतलब मुझे ऐसे कामों में आप मुझे काम प्राप्त कराएं, ऐसे मैं काम करूं, ऐसे कार्य करूं जिससे मैं मृत्यु से अमर तत्व की ओर चलूं, और अंधकार से मैं प्रकाश की ओर चलूं। हे परमेश्वर तो मुझे आप ऐसे बुरे कामों से हटाएं, मुझे आप बुरे कामों से हटाकर अच्छे मार्ग की ओर ले चले। यहाँ पे सत का अर्थ मैं आपको फिर से बताती हूँ, सत का अर्थ मतलब अच्छे कर्म है, असत का मतलब बुरे कर्म है। तो हमें बुरे कामों से हटाकर सतमार्ग की ओर ले चलो, और मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमर तत्व की ओर ले चलो। मतलब मुझे मृत्यु नहीं चाहिए, मृत्यु की नहीं, अमर तत्व की ओर लेकर चलो। यस, आपका ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये सब जो मैंने बताया अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय।